मिलेगा नहीं। कोई तुमसे कहे कि कहीं तप साधना में लग जाओ, भगवान मिलेगा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में अगर कोई दुखी है और तुम मंदिर के अंदर जाकर बैठे हो तो परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले जो तुम्हारे परिवार में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में जो दुखी है उसके चेहरे पर अगर आपने स्माइल ला दी, उसके चेहरे पर अगर आपने प्रसन्नता ला दी तो परमात्मा तुम्हें घर बैठे ही प्राप्त होगा। यहाँ पर कोई भानुमती श्रीवास्तव बैठी हुई होंगी, जिन्होंने हम जहां ठहरे हैं वहां पत्र भेजा था। भानुमती श्रीवास्तव, उन्होंने पत्र में लिखा कि गुरुजी, पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या हम कोई व्रत करें, तो उस व्रत में या हम मंदिर जाएं या मंदिर से आए या दिया लगाने जाएं तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। और भानुमती श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। महाराज, नहाए धोए हरि मिले तुम में नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। हम कितनी बार नहाएं? हमने पहले भी कहा, कोई पूछे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने। हम पहले भी कहे, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद। शिव गुरु है, शिष्य चेला है। एक साधारण सा संसार में रहने वाला मानव, एक साधारण सा संसार में रहने वाला मनुष्य भगवान देवाधिदेव महादेव के शिष्य के रूप में आसक्तियों से दूर कर देता, तो काम से दूर कर देता, वासनाओं से दूर कर देता, तृष्णा से दूर कर देता। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाएं, तब समझो कि शिव तत्व की प्राप्ति हुई। तब जाने कि भगवान शंकर के शिव तत्व से हमें आनंद की अनुभूति हुई। देखिए, एक ये साधारण सा कागज है, इस कागज पे कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी लिख दो। एक साधारण से कागज पर अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, जायदाद लिख दो। कागज पे लिखा हुआ तुम्हारा सारा सामान किसी काम का है? काम का कब होगा? जब उस कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर होगा। बोलो सही है कि गलत है? इस कागज पर जब तक तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है, इस कागज पर कुछ भी लिखो, चले।
साइन नहीं है, तुम कुछ भी लिखो चलेगा। अपनी गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, प्रॉपर्टी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जो लिख दो। तुम्हारा फार्म हाउस हो, घर हो, जमीन हो, चाहे जो लिखना है कागज के ऊपर लिख दो। पर कागज पर तुमने लिख जरूर दिया, पर कागज पर अगर तुम्हारा साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो कागज किसी काम का नहीं है। उसी तरह तुम चाहे डनलप के गद्दे पर सो लो, चाहे एसी के रूम में रह लो, चाहे एक मल्टी खड़ी कर लो, चाहे तुम कितने भी फार्म हाउस बना लो, चाहे तुम कितना भी सुंदर बंगला बना लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर गाड़ी ले लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर दुकान खोल लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर जेवर बना लो, पर जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम नहीं है, तब तक वो जीव किसी काम का नहीं। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है तो कागज काम का हो जाता है, कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, तो ये कागज काम का हो जाता है। और मनुष्य की अगर देह मिली है तो परमात्मा का नाम लेना जरूरी है, तो ये शरीर काम का हो जाता है। शरीर काम का तभी होता है आपसे पूछे छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। कुत्ता मरता है तो उसको कपड़े से ढका जाता है क्या? नहीं। छिपकली मरे तो बोलते जाओ जरा। सुअर मरे तो, घोड़ा गधा मरे तो, जीव जानवर मरे तो नहीं, और मनुष्य मरे तो कपड़े से ढका जाता है ना। जब कुत्ता को नहीं ढाको, जानवर को नहीं ढाको, घोड़ा गधा को नहीं ढाको, बंदर मरे तो नहीं ढाको, छिपकली मरे तो कपड़े से नहीं ढाको, तो ये मनुष्य मरता है तो इसको कपड़े से क्यों ढका जाता है? केवल उसका एक कारण है, इसने पाप इतना करा होता है कि इसको ढक कर ही ले जाया जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरा आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा कर्म हमारे सम्मुख में, हम जैसा देते हैं वैसा हमें मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, उसके यहाँ दूध अच्छा होता था ज्यादा, बहुत सारी उसके यहाँ गाय भैंस थी तो दूध अच्छा होता था, तो दूध का वो मक्खन बनाता था और मक्खन बनाकर वो एक डेयरी पर लेके आता था। अब मक्खन बनाया उसने और डेयरी पर दे आता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए और वो माखन बनाता और देकर डेयरी पर आ जाता। एक दिन डेयरी के मालिक ने सोचा, ये
रोज मक्खन देकर जाता है और मैं तोलता नहीं हूं, ऐसी कैसी रख लेता हूं। और रोज कहकर जाता है कि 1 किलो मक्खन दिया। आज मैं एक काम करता हूं कि तोलता हूं। डेयरी के मालिक ने उस माखन को तोला तो वो 700 ग्राम निकला। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं रोज मक्खन को नहीं तोलता था और ये रोज मुझे चूना लगाता रहा, रोज घाटा देता रहा, मैं तो विश्वास में पड़ा रहा और ये मुझे 700 ग्राम 800 ग्राम 500 ग्राम मक्खन देकर चले जाता था। मैंने तोला नहीं, मैं इसके विश्वास में रहा। ये दूसरे दिन फिर मक्खन देने आया, इसने फिर तोला, मक्खन 800 ग्राम था। अब की बार डेयरी के मालिक को क्रोध आ गया और डेयरी के मालिक ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको थाने ले गए। 4 साल 5 साल से तू मुझे चूना लगा रहा है, मैं तेरे विश्वास में, तू जितना माखन ला कर देता है मैं रख लेता हूं और रोज कहता है 1 किलो माखन है। कभी 700 ग्राम निकला, कभी 800 ग्राम निकला। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन से देख लिया, थाने में ले जाके खड़ा कर दिया, अदालत में केस पहुंच गया। जज कुर्सी पर बैठा था, सामने वो किसान भाई खड़ा था, इधर डेयरी का मालिक खड़ा था। केस चालू हुआ। क्या बात है? जज ने कहा किसान से, तुमने क्या करा? जब तुम 1 किलो माखन उसको देते थे तो तुमने 700 ग्राम क्यों दिया, 800 ग्राम क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मैंने तो पूरा 1 किलो दिया है। 1 किलो दिया? तो ये डेयरी का मालिक ये सेठ जी कह रहा है कि तुमने माखन कम दिया। नहीं साहब, मैंने पूरा दिया। तुम्हारे पास में मक्खन तोल के लेके आते थे? हाँ साहब। तराजू है? नहीं साहब। बाट है? नहीं साहब। तो माखन कैसे लेकर आते थे? साहब, ये जो डेयरी का मालिक है ना, इसको मैं माखन देता था और इससे रोज हमेशा 2-3 दिन में कहता था, लाओ जरा 1 किलो शक्कर दे दो। इनसे 1 किलो शक्कर रोज लेकर जाता था। मेरे पास में बाट तो नहीं था, तराजू में एक तरफ मक्खन रखता था, दूसरी तरफ शक्कर रखता था, उसके बराबर में तोल कर दिया था। उसके बराबर में तोल कर दिया था। अब डेयरी के मालिक की आंखें नीचे दब गई कि मैं इसको 700 ग्राम शक्कर तोल के देता था, जैसा मैंने दिया वैसा मुझे, मैंने जैसा। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। शिव महापुराण कहती है पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, आपकी निंदा करने वाले ज्यादा होना चाहिए। उसका कारण है, जितना तारीफ करने वाले आपके नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते। कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि माँ देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि सूर्य चंद्रमा ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव महादेव की होती है। लोग कह देते हैं पत्थर है, लोग कह देते हैं शिवलिंग है, लोग कह देते हैं ऐसा है। जबरदस्ती पत्थर पर जल ढोले जा रहे हैं, जबरदस्ती लोग मंदिर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निंदा मेरे देव अधिदेव महादेव की होती है। और आप
अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है, उससे दुगने। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा है। निंदा करने वाले कम ना हो। शंकर जी के कितनी निंदा करी, भगवान शिव जी ओगरदानी त्रिकालदर्शी, जिनकी धर्म पत्नी माता सती, और सती मैया को कितना ज्ञान दिया, पर सती माता को ज्ञान तो दिया, पर सगे ससुर ने, यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जिसका ससुर गाली बका हो मुंह पर। छिंदवाड़ा में तो ऐसा नहीं होगा कहीं का कि जिसके ससुर ने मुंह पर कह दिया हो कि ये ऐसा। दक्ष प्रजापति स्वयं अपने जमाई भगवान शंकर से कहते हैं, शिव मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है, मेरी बेटी सती तेरे साथ में ब्याही है। शिव मैं आया और तूने सम्मान नहीं करा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा।